प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिछले सेशन में भाई गैब्रियल ने बड़ी खूबसूरती से आपको पाप और उसकी गंभीरता के बारे में बताया था, सिन और उसकी सीरियसनेस के बारे में आपको उसने बताया था। और सिन क्या करता है, पाप क्या करता है, जिस तरीके से भाई गैब्रियल ने बताया था, ये खता है। और खता क्या होता है? मिसिंग द मार्क। और मुझे उम्मीद है हम में से जितने भी लोग अब यहाँ पे बैठे हैं वो पौलुस की इस बात पर आमीन कहेंगे, जहां पे वो कहता है, रोमियो का खत है, उसका 6वां बाब है और उसकी 23वीं आयत है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक इसी तरीके से रोमियो खत के 3 बाब की 23 आयत में वो कहता है, हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गया। हर किसी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। एक छोटी सी गवाही के साथ, जो एक नौजवान की गवाही है, मैं अपने सेशन को शुरू करता हूं। अजीजों, ये गवाही ने मुझे पर्सनली काफी बरकत दी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बरकत देगा। और ये गवाही हमारे आज के थीम से, जो कि रेस्टोरेशन का थीम है, काफी हद तक मिलती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गवाही आज आपको पर्सनली तौर पर बरकत देगी और आप प्रभु के वचन से आशीषित होंगे। 1735 में, तकरीबन 200 साल पहले की बात है, इंग्लैंड के एक गांव में एक मसीह परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। और ये मसीह परिवार चाहता है कि जब ये बेटा बड़ा हो तो वो सेवकाई के काम में आए या वो प्रचार और प्रसार करे। लेकिन अफसोस, जब लड़का 8 साल का होता है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना में। परिवार की आर्थिक हालत जो कभी यहां थी, वो एक दिन में यहां चली आती है। और एक गरीब और एक बुजुर्ग या एक विधवा मां जो है, वो काम करने पर विवश हो जाती है। कुछ सालों के लिए गरीब और विधवा मां काम करती है ताकि अपने बच्चे की एजुकेशन सपोर्ट कर पाए। लेकिन जब ही ये लड़का 14 साल का होता है, तब मां अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसे लंदन रवाना कर देती है। और लंदन में ये नौजवान, जो अब 14 साल का हो गया है, एक बार्बर या एक हेयर ड्रेसर की शॉप में काम करता है और अपनी आजीविका कमाता है। अब आप जरा सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए अजीजों, एक नौजवान लड़का है, एक अनजान शहर में है, माँ बाप का साया उसके सर के ऊपर नहीं है। अब उसकी जिंदगी का रुख क्या होगा, आप समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं, यस। हम सब 14 साल की उम्र से होकर गुजरे, कुछ हमारे बीच में है जो 14 साल से भी कम है। आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि एक जवान की हालत क्या होगी। वो बहुत जल्द जो है बुरी संगति का शिकार हो जाता है। हर तरीके का गुनाह जो आप सोच सकते हैं उसमें वो गिरफ्तार हो जाता है। बहुत जल्द उसे शराब की और जुए की लत लग जाती है। और इन्हीं दिनों में ये नौजवान अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बॉयज नाइट आउट प्लान करता है। बॉयज नाइट आउट समझते हैं आप लोग क्या होता है? यस, एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये नौजवान अपने दोस्तों के साथ एक बॉयज नाइट आउट प्लान करता है और ये लोग आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं कि चलो हम एक कुंडली देखने वाले के पास चले। आपको पता है कुंडली देखने वाला क्या होता है? फॉर्च्यून टेलर, यस। और ये लोग आपस में कहते हैं कि जरा देखें तो कि हमारा भविष्य क्या है, क्या हमारा भविष्य अच्छा होगा या हमारा भविष्य बुरा होगा। और ये लोग स्त्री के पास आते हैं। ये नौजवान और ये नौजवान की जो दोस्त हैं, इन सभी के हाथों में, एक हाथ में शराब की बोतल है और दूसरे हाथ से वो स्त्री को, जो उनका भविष्य सो कॉल्ड बता रही है, उनको वो अपना हाथ दिखाते हैं। और जिस नौजवान की मैं बात करता हूं, जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस स्त्री के, और वो स्त्री कुछ बोलने को होती है, शराब की बोतल में जो शराब रखी होती है वो उसके सर पर उंडेल देता है। अब इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या उम्मीद करते हैं औरत की प्रतिक्रिया क्या होगी? औरत की प्रतिक्रिया तो ये होनी चाहिए कि भाई शायद वो बलवा करे, या शायद उनको गाली गलौज करे, या शायद उनके साथ लड़े। लेकिन इन सब के बावजूद ये औरत अपना संयम और अपना धैर्य बनाए रखती है। और वो उस लड़के की तरफ, जिसने शराब की बोतल उसके सर पर उंडेल दी, देखकर कहती है कि तुमको बेटे होंगे और तुमको पोते होंगे। बड़ा विचित्र रिस्पॉन्स है। इस बात को हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन वो कहती कि तुमको बेटे होंगे और तुमको पुत्र होंगे। ये बात उस नौजवान के
हृदय पर उतर आती है और वो काफी दिनों तक सोचने लगता है इसके बारे में, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये औरत शायद इसे बुरा भला कहेगी, लेकिन इन सब के बावजूद बड़ी नरमी से वो औरत पेश आती है जो कि कुंडली देखने वाली है। वक्त गुजरता है, साल गुजरता है, काफी लंबा अरसा गुजर जाता है। इसी बीच लंदन के एक शहर में प्रभु के एक बहुत बड़े सेवक जिनका नाम मिस्टर विटफील्ड है या जॉर्ज विटफील्ड है, वो तशरीफ लाते हैं। अब जॉर्ज विटफील्ड की हालत जो है या उनके बारे में अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए वो अपने जमाने के बिली ग्राहम है। जहां कहीं बिली ग्राहम जाते थे, हजारों की तादाद जो है उनके पीछे हो लेती थी, उनकी क्रूसेड का हिस्सा होती थी। ठीक इसी तरीके से मिस्टर विटफील्ड जहां कहीं भी प्रभु का प्रचार करते थे, हजारों की भीड़ वहां पे उमड़ पड़ती थी। और इन नौजवानों को, स्पेसिफिकली उस जवान को जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको ये बात पता चलती है और वो अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से नाइट आउट बनाता है, प्लान। और आपको पता है बॉयज के जो नाइट आउट प्लान होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो निकलते ही अपने घरों से कि किसी को परेशान करे। और इन लड़कों ने भी इरादा किया कि क्यों ना इस प्रभु के सेवक या सो कॉल्ड सेवक उनकी नजर में, क्यों ना इसकी मीटिंग में बाधा बने, या क्यों ना हम इसके लिए तकलीफ पैदा करें कि जिससे ये आदमी शहर छोड़ के भाग जाए। और इसी इरादे को अंजाम देने के लिए ये नौजवान जो है वो मिस्टर विटफील्ड की प्रेयर मीटिंग में आते हैं। मिस्टर विटफील्ड वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार की तीसरे बाब की दूसरी आयत से प्रचार कर रहे होते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज। और फिर जब ये नौजवान को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो इन नौजवानों की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं कि परमेश्वर के कहर का प्याला जल्द इस संसार में उंडेल दिया जाएगा, परमेश्वर के कहर से भागो। और ये वचन इस नौजवान के सीने में उतर जाता है। परमेश्वर अपने इस वचन को इस्तेमाल करता है और उसी दिन ये लड़का अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देता है। और जो इसके माँ बाप की ख्वाहिश थी कि ये लड़का आगे चल के सेवकाई करे, ये लड़का उस दिन इरादा करता है कि अब से मेरी पूरी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम है और उसका सुसमाचार में प्रचार करूंगा। कुछ ही सालों में ये नौजवान जो है वो लंदन के नामचीन प्रचारकों के साथ प्रचार करने लगता है और इसी बीच ये गीत लिखता है। और ये गीत जो है आप और हम आज भी अपनी कलीसियाओं में गाते हैं। इसके दो लाइन मैं आपके सामने रखूंगा, शायद आपको याद आ जाए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में या उर्दू में ऐसा है कि ए खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हमद करवा, कम दाउ फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग, ट्यून माई हार्ट टू सिंग दाई ग्रेस। कम दाउ फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग, ट्यून माई हार्ट टू सिंग दाई ग्रेस। Streams of mercy never ceasing, calls for loudest songs of praise. इस गाने को लिखकर ये लड़का जो अब प्रचारक हो चुका है इतना मशहूर हो जाता है कि लंदन की सड़कों पर और लंदन के लड़कों की जुबान पर इसका नाम आ जाता है। लेकिन लाइमलाइट जो है ना वो हर किसी को हजम जल्दी नहीं होती है, प्रचारकों को भी नहीं होती है। और शोहरत का नशा इस नौजवान के सर चढ़ जाता है और उसी बीच ये लड़का प्रभु यहोवा से गाफिल हो जाता है या उससे भटक जाता है और वही पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। इस शख्स को पता है कि ये गड्ढे में गिर गया है जिससे उसको कोई नहीं निकाल सकता और वो दिन और रात रोता है। कहने को तो वो सुबह पुलपिट से प्रचार करता है, लेकिन रात में वो पराई स्त्री के साथ हम बिस्तर होता है या व्यभिचार करता है या अडल्ट्री में अपनी जिंदगी गुजारता है। मैं प्रचारक या प्रचारकों की बात कर रहा हूं। ऐसा होल्ड पाप का उस नौजवान के ऊपर था और इसी कश्मकश में वो था। एक रोज वो एक बग्गे में या एक टांगे में, माफ कीजिएगा, एक टांगे में सफर कर रहा होता है। उसके बगल में एक महिला बैठी है और वो महिला के हाथ में एक कागज का एक टुकड़ा है और उस कागज के टुकड़े पर एक गीत लिखा हुआ है जिसे वो गुनगुना रही है। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं कान धर के उसके गीत को सुनता है
और जब वो उसके गीत को सुनता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो वही गीत है जो मैंने कुछ साल पहले लिखा था। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। स्त्री को एहसास होता है कि ये बगल में जो मेरा आदमी बैठा हुआ है मुझे घूर रहा है, और वो उस आदमी से पूछती है, क्या आपको ये गीत अच्छा लगा? आपके विचार क्या हैं इस गीत के ऊपर? इस पर ये नौजवान फूट फूट कर रोने लगता है और आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाता है और कहता है, ऐ खुदावन मुझे मेरी असल हालत पर बहाल कर दे। ओ गॉड, दैट यू वुड रिस्टोर मी टू माय ओरिजिनल पोजीशन। और फिर उस औरत की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि मुझ अभागे ने ही ये गीत लिखा है। तो औरत उससे कहती है, भाई साहब रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपने जो गीत लिखा है बहुतों की रूहानी तरक्की का सबब है। तो इस पर यह नौजवान कहता है कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया है। और इस औरत को एहसास होता है कि ये लड़का जो है वो मायूस है, नाउमीद है, निराश है। और ये औरत या ये स्त्री उस लड़के को उसी के गीत के बोल याद दिलाती है और वो कहती कि क्या आपने अपने गीत में नहीं लिखा, कम द फाउंट ऑफ एवरी ब्लेसिंग, ट्यून माई हार्ट टू सिंग दाई ग्रेस, स्ट्रीम्स ऑफ मर्सी नेवर सीजिंग, कॉल्स फॉर लाउडेस्ट सॉन्ग ऑफ प्रेज। वो खुदा आज भी आप पर रहम करने को तैयार है, वो खुदा आज भी आपको मुआफ करने को तैयार है। और इस कलाम को एक बार फिर से परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करता है और ये नौजवान प्रचारक उसी घड़ी फिर से पश्चाताप करता है। और उस दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह से वो फिर कभी गाफिल, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, ये कहानी जो है वो हमारी बाइबल की एक कहानी, जिसे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहते हैं या प्रोडिगल सन की कहानी कहते हैं, काफी मिलती जुलती है। आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है? लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय है और उसकी क्या बोलते हैं 17 से लेके या उसकी 11 से लेके 32 पद में उस कहानी का जिक्र है। मैं उस कहानी को पूरी तरीके से दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसकी मोटी बात आपके सामने रखूंगा। वहां पर भी एक नौजवान होता है जो एक रोज अपने बाप से अपने हक का तकाजा करता है। वो कहता है और वो सोचता है कि शायद मैं इतना बड़ा हो गया हूं, शायद मैं इतना इंडिपेंडेंट हो गया हूं, मुझे अपने बाप की अधीनता में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। मजबूर बाप विवश होकर उसका हक तो दे देता है, लेकिन ये नौजवान अपना हक अपने दोस्तों में बांट देता है। और जब उसके दोस्त उसे कहीं का नहीं छोड़ते, तब उस नौजवान को अपने बाप की घर की याद सताती है। और अगर आपको याद हो उस कहानी में, तो वो नौजवान मन ही मन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरे बाप के यहाँ तो मेरे घर के नौकर भी भरपेट खाना खाते थे और मैं आज यहां पे भूखा मर रहा हूं। लेकिन वो अपने बाप के पास वापस जाने की जुर्रत नहीं करता है। हो सकता है आज आपको भी ऐसा लगता हो मेरे अजीजों कि चूंकि हम पापी हैं, चूंकि हमारे पाप की संख्या करोड़ों में है, अरबों में है, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हो सकता है आज आपको भी लगता हो कि हमें पवित्र बनना है, तब जाके परमेश्वर जो पवित्र है हमें एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है आज आप बाप के घर जाना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपका बाप आपको या आसमानी पिता जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है रॉबर्ट रॉबिन्सन की तरह, जिसने वो मशहूर गीत लिखा, आप भी अपनी जिंदगी पाखंड में गुजार रहे हो। आप संडे को तो अपने चर्च को वर्शिप में लीड कर रहे हैं, लेकिन पूरा हफ्ता आपका पाप में गुजर रहा है। अजीजों, मैं आज के दिन आपको परमेश्वर के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें बहाल कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। और रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेशन का मतलब होता है किसी पुरानी और जिसमें खराबी हो उस चीज की मरम्मत करना और उसे उसकी असल हालत में लेके आना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमसे रेस्टोरेशन का वादा किया हुआ है। कहां पे किया हुआ है? मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और चैप्टर नंबर 23 और उसकी 3री आयत। भजन संहिता चैप्टर नंबर 23 और उसकी 3री आयत में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बचपन से हमें पता है
लेकिन तीसरी आयत में लिखा हुआ है वो मेरे जी में जी ले आता है और मुझे अपने नाम की खातिर धार्मिकता की राह पे ले चलता है। अंग्रेजी में लिखा है, He restores my soul and lead me into the path of righteousness for His name sake. हालेलुया। तो यहोवा जो हमारा चौपान है, यहोवा जो हमारा शेपर्ड है, उसने हमें तन तनहा नहीं छोड़ा बल्कि वादा किया है कि वो हमें दोबारा बहाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं जोर से? और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें ऑलरेडी रिस्टोर कर दिया है। दैट इज द गुड न्यूज माय फ्रेंड। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं वो भाई गैब्रियल ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एक शख्स है जो अपने लहू से आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी मिटा देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ताली बजा सकते हैं अपने परमेश्वर के लिए? तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा या बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिरकार परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें कैसे रिस्टोर किया है। दूसरा मैं बात करूंगा रेस्टोरेशन के फायदे क्या है, और तीसरा मैं बात करूंगा कि इस रेस्टोरेशन को हम अचीव कैसे करें। और मैं कोशिश करूंगा कि सरल और सहज भाषा में एग्जाम्पल को देते हुए ये बातें आपके सामने रखूं। तो अजीजों, बाइबल की जो दो मुख्य बात है जिसका जिक्र भाई गैब्रियल ने पिछले सेशन में किया, और वो ये है कि कोई भी शख्स पाप से अछूता नहीं है, कोई भी शख्स इनोसेंट नहीं है। आई थिंक हम सब इस बात पर आमीन कह सकते हैं। आमीन। दूसरी बात जो बाइबल की है, इब्रानियों का खत 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों का खत 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है, बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा, बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हासिल हो सकती। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पाप किया है और आप चाहते हैं कि आपका पाप माफ कर दिया जाए, तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, लहू बहना जरूरी है। और उसके पीछे का कारण क्या है? आपने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। किसी ना किसी को तो सजा मिलेगी, या तो आपको मिलेगी या तो आपकी जगह किसी और को मिलेगी। बाइबल बताती है बैलों और बछड़ों का लहू पापों को माफ नहीं कर सकता। और बाइबल हमारे बारे में बताती है इफिसियों के खत 2 बाब की 1 आयत में कि हम अपने गुनाह में मरे हुए हैं। हमारी हालत 4 दिन के मरे लाजर के समान है। क्या लाजर अपने आप कब्र से बाहर आया था? बोलिए, किसने बुलाया? ठीक इसी तरीके से आज आपको प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों से रेजरेक्ट या पुनरुत्थान करने के लिए या जलाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता चैप्टर नंबर 49 वर्स 7 और 8। भजन संहिता चैप्टर नंबर 49 वर्स 7 और 8 में दाऊद कहता है कि कोई भी शख्स अपने या अपने भाई की जान का फिदिया नहीं दे सकता। Nobody can ransom his or their neighbor's life. It cannot be done. हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमारा भार अपने ऊपर ले ले। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालिए, रोमियो का खत 5वां बाब की 8वीं आयत में पौलुस कहता है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह हमारे वास्ते, इसको जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, जब हम गुनाह कर ही रहे थे, जब हम गुनाह की हालत में मृतक थे, जब हम गुनाह में परमेश्वर से दुश्मनी में थे, उस हालत में परमेश्वर ने हमें त्याग नहीं दिया, उस हालत में परमेश्वर ने हमारा तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उसी हालत में यानी दुश्मनी की हालत में प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दुनिया में भेजा। और किसके लिए भेजा? आपके और मेरे लिए, ताकि हम जो है हमेशा की जिंदगी पाए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है या उसका मैनिफेस्टेशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेम क्या है, तो यीशु मसीह की तरफ उंगली करने में देरी मत करिएगा, क्योंकि जैसा उसने प्रेम किया वैसा कोई नहीं कर सकता। उसके प्रेम में खोट नहीं है, उसके प्रेम में मुकरना नहीं है, उसके प्रेम में आक्रोश नहीं है, उसके प्रेम में कुर्बानी है। प्रेज द लॉर्ड। अब बारी है अच्छी खबर सुनने की, है ना?
यस, भाई गैब्रियल ने आदम और हव्वा की कहानी की तरफ जिक्र किया। और अगर आप उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय से वाकिफ है तो आपको पता है कि हमारे पहले माँ बाप यानी आदम और हव्वा को परमेश्वर ने खूबसूरत जगह पे रखा, जिसे हम अदन की वाटिका कहते हैं। परमेश्वर ने उनसे कोई भी अच्छी चीज दरेग नहीं करी, बल्कि सब कुछ दे दिया, उनकी औकात से बढ़कर उनको दिया। लेकिन सिर्फ एक बात उनसे कही, जिसकी तरफ भाई विनय ने भी इशारा किया, जिसकी तरफ भाई गैब्रियल ने भी इशारा किया, पेड़ के फल को मत खाना, चाहे आम का हो, चाहे अच्छे और बुरे वृक्ष का हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे माँ बाप ने वही किया जो उनको अच्छा लगा। और जब परमेश्वर ने उनसे पूछा या आदम से पूछा तुमने गुनाह क्यों किया, तो आदम क्या करता है? अपनी गलती मानने के बजाय अपने इस हालत का जिम्मेदार परमेश्वर को ठहराता है और कहता है कि ये जो औरत आपने मेरे लिए बनाई है ना, उसने मुझे ये फल दिया। और मैंने जब औरत से पूछा कि भाई आप बताइए आपने क्यों फल खाया, तो वो कहते हैं ये जो सांप आपने बनाया है, इस सांप के बहकावे में मैं आई, मैंने फल खा लिया। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? ब्लेम गेम चल रहा है। आज हम भी ब्लेम गेम खेलते हैं। आज हम भी अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हो सकता है जिस भी हालत में हम हो, अच्छी या बुरी, हम परमेश्वर को उसका कसूरवार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि अगर खुदा हमें इस हालत में नहीं रखता तो शायद हमसे ये बुरा काम नहीं होता। आदम ने परमेश्वर, अपने दोस्त और अपने रचयिता को दोषी ठहराया अपने गुनाह के लिए। आज हम भी कभी कभी परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? जाओ भैया अपने रास्ते जाओ। परमेश्वर ने हमारे पहले माँ बाप को नहीं छोड़ा। नंगे थे वो लोग, पत्तियों का उन्होंने लूंगट बना ली थी। परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर वध किया, चमड़े का कुर्ता बनाया, उनके नंगेपन को ढांप दिया। अगर आपको लगता है कि आप रूहानी तौर पे निर्वस्त्र हैं, मैं आज के दिन आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम ने आपके नंगेपन को छुपा दिया है, जो हम आत्मिक तौर पर नंगे हैं। और अगर हम आज इस बात को जान जाते हैं तो हमारा भला होगा अजीजों। इसलिए यूहन्ना बेबाकी से कहता है, पहला यूहन्ना 4 और उसके 10 में, कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। और यूहन्ना 3:16 क्या हम मिलके बोल सकते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि हमेशा की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ जगत से नहीं है। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ कोई आम बात नहीं है, सिर्फ दुनिया से नहीं है, कोई जनरल बात नहीं है। परमेश्वर का प्रेम स्पेसिफिकली आपसे है, इंडिविजुअली। ये एक व्यक्तिगत बात है। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करता है। अगर आप पौलुस की सुने तो लिखा हुआ है गलातियों के खत 2 बाब की 20वीं आयत में, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और ये जो जिंदगी मैं गुजार रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास की हालत में गुजार रहा हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। ये है परमेश्वर का प्रेम। और इसलिए पौलुस फिर से इफिसियों की कलीसिया से विनती करके कहता है कि हे भाइयों, हे बहनों, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के उस प्रेम की जो मसीह यीशु में है, ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई को जानो। परमेश्वर का प्रेम जो मसीह में है वो समझ से परे है और वो आपके लिए खास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच रहे हैं जॉय भाई, पाप तो हमने किया, मरना हमें चाहिए, तो यीशु मसीह का हमारी जगह पे मरने से हमें क्या लाभ? आप कहते तो है कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी व्याख्या करिए, शायद आप नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कर पाता था। लेकिन परमेश्वर जो बुद्धि का सोता है, जब आप उससे बुद्धि मांगेंगे तो परमेश्वर आपको आपके कलाम की बुद्धि देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो सवाल यह कि आखिरकार कैसे परमेश्वर ने जो पवित्र है हम गुनहगारों को बख्श दिया या माफ कर दिया। और यीशु मसीह के मरने से हमें क्या लाभ, मरना तो हमें चाहिए ना, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मर रहे हैं। अजीजों, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं ना, उसका प्रेम जो है ना अपरिवर्तनीय और अवर्णीय है। अवर्णीय आप समझते हैं, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। परमेश्वर के ये देखिए, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, या ये कोई मैं ये कहता हूं कोई मुगालता नहीं होगा कि अगर मैं कहूं कि परमेश्वर ने उस प्रेम में जो वो आपसे और मुझसे करता है सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी परमेश्वर ने उस प्रेम में जो वो आपसे हमसे करते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं कैसे, निकालिए और ये अध्याय जरूर निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 21वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 21वीं आयत में देखिए पौलुस परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या कहता है। देखिए प्रेम की शिद्दत देखिए परमेश्वर की। दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 21वीं आयत में पौलुस देखिए क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जो पाप से अज्ञात था, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, जो पाप से अज्ञात था। कौन था पाप से अज्ञात पूरी दुनिया में? यीशु मसीह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को जब अपनी तरफ आते हुए देखता है तो कहता है, देखो ये वो परमेश्वर का मेमना है या बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को, जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने उस प्रेम में जो वो आपसे करता है पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की, मेरे साथ दोहराएंगे, क्या बन जाए? फिर से क्या बन जाए? परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापी ठहरा दिया और हमको उसमें अपनी धार्मिकता बना लिया। यशाया यीशु मसीह के 700 साल आने पहले, 700 साल पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी करते हुए कहता है यशाया 53 और उसकी 5 और 6 में कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे बुरे काम के लिए कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे। एक बहुत बड़ी अजीम सच्चाई है मेरे अजीजों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज करिए आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए हैं। आपने जिस शख्स से 5 लाख रुपए उधार लिए, आपने उसे एक तारीख दी है कि भाई इस तारीख को मैं तेरा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा, लेकिन अफसोस वो तारीख निकल जाती है। वो शख्स आपको पूछता है, कहता है कि भाई पेमेंट कब तक दोगे? तो कहता है अरे भाई 1 महीने की मोहलत मुझे और दे दो। 1 महीना और निकल जाता है, आप फिर भी पैसा लौटाने में असमर्थ रहते हो। अब ये भाई आपको कॉल करते हो और आप, जो हम सब करते हैं, उनका नंबर ब्लॉक कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हो। ये लड़का फ्रस्ट्रेट होकर जिससे आपने पैसे लिए हैं आपके खिलाफ थाने में FIR करा देता है। आपसे वो इतना नफरत करता है, और वाजिबी तौर पे करनी चाहिए, 5 लाख रुपए आपने जो लिए हैं, आपको कचहरी तक ले आता है, कोर्ट तक घसीट देता है। आप न्यायाधीश के सामने हैं, सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ है, आप पे सजा का हुक्म होने को ही है कि इतने में आपका बड़ा भाई, जिससे आपने पूरी जिंदगी प्यार नहीं किया, जिससे आपने पूरी जिंदगी नफरत की और बुरा बना कहा, आपका बड़ा भाई न्यायाधीश के सामने आए और कहे कि मेरे छोटे भाई को जाने दो, मैं इसकी जगह सजा उठाने को तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसकी जगह सजा उठाने को, 2 बातें होंगी इससे, मुजरिम को सजा मिलेगी और आप जिसने सजा की थी बरी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? यीशु मसीह जो हमारा बड़ा भाई है, उसने परमेश्वर पिता जो सुप्रीम न्यायाधीश है उससे लिटरली विनती करी है हमारे लिए। लिटरली यूहन्ना 17 में उसने आंसू बहा बहा कर दुआ करी है। उसने आपका और मेरा गुनाह अपने ऊपर ले लिया और अपना जीवन जो बहुतायत का जीवन है, जो अनंत जीवन है, उसने आपको दे दिया।
उसने आपके बुरे काम ले लिए, जो अरबों की और सैकड़ों की तादाद में आपने नंबर कैलकुलेट कर ही लिया होगा, और अपने अच्छे काम उसने आपको दे दिए। उसने जब देखा कि आप रूहानी तौर पर नंगे हैं, तो उसने एक श्वेत वस्त्र तैयार किया जो उसके खून में डूबा हुआ है, और उससे आपके नंगेपन को छुपाया उसने। यह है परमेश्वर का प्रेम मेरे अजीजों। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं? क्या यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती करी पिता ने कि नहीं, ये लोग जो है इनकी बस की बात नहीं, इंसानों की, तुम ही जाओ? और यीशु मसीह ने कहा ओके ओके फादर आई एम गोइंग। नहीं, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 10वें बाब की 18वीं आयत में कि मैं अपना प्राण खुद देता हूं और उसे वापस लेने का भी अधिकार रखता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि एक अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे। यीशु मसीह वैसे चरवाहा की तरह नहीं है कि जब भेड़ियों को देखा तो भाग गए। यीशु मसीह एक ऐसे चरवाहे की तरह है जो भेड़ियों का पीछा करते हैं, उनके साथ मलयुद्ध करते हैं, उसमें वो खुद घात होते हैं, लेकिन आपको जिंदगी मिल जाती है। जिस यीशु मसीह की हम बात कर रहे हैं अजीजों, वो कोई महज उस्ताद नहीं है, वो कोई महज अच्छा शिक्षक नहीं है, बल्कि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। जो यीशु मसीह है वो आपका और मेरा सृष्टिकर्ता है, लेकिन ये सृष्टिकर्ता आपको और मुझको दोस्त कहने में शर्माता नहीं है। इसीलिए वो कहता है इससे बढ़ के और क्या मोहब्बत हो सकती है कि कोई शख्स अपने दोस्तों के लिए जान दे। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब, उसकी 5 से 11 आयत। फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब, उसकी 5 से 11 आयत। पूरी आयतों को नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके सामने उसका सारांश रखूंगा। वहां पे पौलुस कहता है कि वो जो परमेश्वर के रूप या स्वरूप में था, अर्थात यीशु मसीह, उसने इस बात को कि वो परमेश्वर के रूप में है कब्जे में रखने की बात नहीं जानी, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, और दास का रूप उसने धारण किया। सोचिए, आसमान और जमीन का खालिक व मालिक, इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर दास का स्वरूप धारण कर रहा है, और जब इंसानों की शक्ल में जाहिर हुआ तो यहां तक आज्ञाकार हुआ कि मौत, बल्कि सलीबी मौत भी उसने गवारा करी आपके लिए और मेरे लिए। अजीजों, यह है परमेश्वर का प्रेम जो वो आपसे करता है। शायद आप उसे आज के दिन समझ ना पाए, लेकिन जितनों ने भी यहोवा को चखा है वो उसकी भलाई को जानते हैं। Come and taste the Lord and see how much good He is. His goodness endures forever. तो इसके फायदे क्या है? जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा मेरा अजीजों यह है कि यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन के वारिस ठहरते हैं। आज सोचिए, आज के दिन अनंत जीवन या मोक्ष पाने के लोग क्या नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हज पर जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई दान दक्षिणा करो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्ति करो। लेकिन बाइबल के परमेश्वर की खासियत यह है मेरे अजीजों कि जब वो हमसे प्यार करता है तो वो हमसे व्यापार नहीं करता। व्यापार समझते हैं क्या होता है? लेन देन। लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम जो आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह में, उसमें व्यापार नहीं है। परमेश्वर हमसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। परमेश्वर कहता है तुम जिस भी हालत में हो मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। और इसलिए पौलुस कहता है रोमियो का खत के 8वें बाब की पहली आयत में, अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप बेटे को देखते हैं या बेटे का वचन आप सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो यूहन्ना 3:36 के मुताबिक आप मौत से जिंदगी में दाखिल हो चुके। इसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये निकल के आता है मेरे अजीजों
कि हमें भला बनने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए, हमें सिद्ध होने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए। अगर पौलुस की माने तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी परमेश्वर की निगाह में धार्मिकता और पवित्रता बन चुके हैं। जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो आपको नहीं देखता, बल्कि आप में अपने पुत्र को देखता है, जो हर लिहाज से कामिल और हर लिहाज से सिद्ध है। और इसलिए बाइबल का परमेश्वर दुनिया भर के परमेश्वरों से इस तरह से अलग है कि जब दुनिया लेन देन आपसे तकाजा कर रही है, तब बाइबल का परमेश्वर आपको मुफ्त में हमेशा की जिंदगी देने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप ने क्या किया? मृत्यु लेके आया। यीशु मसीह क्या लेके आया? मैं आया हूं कि वो जीवन और बहुतायत का जीवन हासिल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी से जुड़ता हुआ दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल हो चला है। We have peace with God through His Son Jesus Christ. यीशु मसीह की सलीब ने दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया है। आप और हम यीशु मसीह में आने से पहले दुश्मन थे परमेश्वर के, लेकिन उसने अपनी मीडिएटरशिप में, अपनी दरमियानी में, उसने अपनी सलीब के द्वारा हमारी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने अपनी आखिरी सांस ली तो आपको पता क्या होता है? मंदिर का पर्दा बीच में से हट जाता है। इसका मतलब क्या है? जो कोई बेटे पर विश्वास करेगा, डायरेक्ट एक्सेस है उसके पास। किसके लिए? परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। जो कोई बेटे पर विश्वास करेगा, you are free to go into the presence of God. You are free to come. You don't have to bring gold. You don't have to bring silver. You don't have to bring your good works. Come as you are. We have peace with God. Isn't that amazing thing, my friends? Our enmity is turned into friendship through the blood of His Son. और इसलिए वो कहता है रोमियो के खत के 5वें बाब की पहली आयत में, चूंकि तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हो, इसलिए आओ अपने परमेश्वर के साथ हम मेल रखें। ये है परमेश्वर का प्रेम अजीजों, ये है परमेश्वर के प्रेम के फायदे। पहला फायदा हमेशा की जिंदगी, दूसरा फायदा पीस विद गॉड, और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदा को, परमेश्वर को अपना बाप कह के या अब्बा कह के संबोधित कर सकते हैं। We can address God as our Father because we are adopted by His Son Jesus Christ. हम यतीम थे, परमेश्वर ने हमें अपना नाम दिया। हम नंगे थे, उसने धार्मिकता का लिबास पहनाया। हम परिवार की खोज में तो नहीं थे क्योंकि मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जलाया और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। और इसलिए वो कहता है यूहन्ना की इंजील में, जो कोई मुझे देखता है, मुझ पर विश्वास करता है, मैं अधिकार उसको दूंगा परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने का। हर कोई नहीं है परमेश्वर का बेटा और बेटी। हम कहते तो हैं जनरली गॉड इज द फादर ऑफ ऑल। नो, गॉड इज नॉट द फादर ऑफ ऑल। दैट इज द प्रिविलेज व्हिच यू आर अलॉटेड इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पुत्र में आपका, परमेश्वर अपने पुत्र में आपका जो है वो पिता है। परमेश्वर ने हमें इफिसियों के खत के पहले बाब की 5वीं आयत के मुताबिक सनातन में, इन इटर्निटी, अपने पुत्र में हमें ले बालक, बेटे और बेटी होने की हैसियत से मुकर्रर कर दिया है। He predestined us to sonship in Jesus Christ our Lord according to Ephesians 1:5। कितनी अच्छी और भली बात है कि हम परमेश्वर को अब्बा बाप कह सके। जब हम मसीह में नहीं थे मेरे अजीजों, तब दुश्मनी का रिश्ता था। अब जब मसीह में आ गए हैं तो जो दुश्मन है उसको हम अपना बाप कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी नुक्ता यह होगा कि आखिरकार इस फायदे को हासिल कैसे करें, हाउ टू अचीव दिस रेस्टोरेशन। कैसे इन फायदों को अपना बना ले? कर्मों से, अच्छा बन के, कम एज यू आर,
विश्वास के द्वारा। बाय फेथ अलोन, सिर्फ विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं और परमेश्वर के घर का सदस्य बन सकते हैं। अपने अच्छे कामों के द्वारा नहीं, पवित्र या सिद्ध होके नहीं, क्योंकि पवित्रता और सिद्धता ऑलरेडी क्रूस पर अकम्प्लिश हो चुकी है। एंड वी आर परफेक्ट इन क्राइस्ट। और इसलिए वो कहता है इब्रानियों के खत में, यीशु मसीह हमारे पाप का, माफ कीजिएगा, हमारे उद्धार का कर्ता और कामिल करने वाला है या सिद्ध करने वाला है। इसलिए किसको ताकते रहो? अपने सरदार काहिन और उस रसूल या अपोस्टल को जो यीशु मसीह है, उसको ताकते रहो। लुक अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, कम टू गॉड। यीशु मसीह कहते हैं अपनी सेवकाई के प्रारंभ में मरकुस रचित सुसमाचार के पहले बाब की 14 और 15 आयत में क्या कहते हैं? वक्त पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज निकट आ चुका है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। Repent and turn to God in His Savior. God will save you. I assure you that. We all are sinners. हम सब पापी, हमें डेली रिपेंट करना है। That's the whole point. It's not just कि हाँ इस वक्त हमने नया जीवन हासिल किया था, that's it, कहानी खत्म, हम मसीह में आ गए। हाँ ठीक है, मसीह में आ गए अगर आपने वाकई में दिल और जान से पश्चाताप किया है, लेकिन क्या आप मसीह में बने रहते हैं? That's the point. सुसमाचार क्या है? What's the सुसमाचार? गुड न्यूज क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 3 से 8 आयत में पौलुस कहता है, मैंने तुम तक उस बात को पहुंचा दिया जो मुझे पहुंचाई गई थी, कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया और हमारे गुनाहों के लिए गाड़ा गया और फिर हमें धर्मी ठहराने के लिए या तीसरे दिन मुर्दों में से वो पवित्र शास्त्र के मुताबिक जी भी उठा। दैट इज द गॉस्पेल। यह है खुशखबरी, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। और यही बात आपकी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को डिलीट करेगी, और कुछ नहीं। Praise the Lord. Repent and believe the gospel, for there is the life of God. There is the restoration which we all are longing for. May God bless you in Jesus Christ. Amen.